एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स हमारा चैप्टर नंबर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो पालमपुर में जो 1/3 मतलब 1/3 जो फैमिली है, मतलब 1/3 या 1/3 फैमिली जो है वो लैंडलेस है, उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। और जो रिमेनिंग फैमिलीज़ हैं उनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं लेस देन 2 हेक्टेयर्स। तो स्मॉल फैमिलीज़ हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन है तो वो कम है, 2 हेक्टेयर से कम है। हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो हमने देखा कि 1/3 जो फैमिलीज़ हैं वो लैंडलेस हैं, तो वो फार्म लेबर्स की तरह काम करते हैं। तो इन जो फार्म लेबरर्स हैं इनको कौन लेबर प्रोवाइड करेगा। तो फार्मिंग एक हार्ड वर्क है ना, तो फार्मिंग में बहुत मेहनत लगती है और लेबर हमारा बहुत यूज़ होता है। तो ये सेकंड फैक्टर है। हमने देखा था क्लास नंबर 1 में 4 फैक्टर्स होते हैं, उसमें जो सेकंड फैक्टर था उसमें हमारे लेबर्स तो एक एजुकेटेड होते हैं और एक हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन लेबर्स होते हैं, या यहाँ आप देख सकते हैं कि मैनुअल वर्कर्स होते हैं, कि एजुकेटेड होते हैं। तो फार्मिंग में मैनुअल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो फिर वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ की मदद से ही ये जो सेकंड फैक्टर है उसको पूरा करते हैं और अपने फील्ड को कल्टीवेट करते हैं। अब मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं और जिसके द्वारा वो फील्ड पर मतलब जो फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं वो फार्म लेबरर्स फील्ड पे काम करते हैं। अब जो लेबर्स हायर करते हैं वो लोग, तो वो जो लेबरर्स होते हैं वो एक लैंडलेस या तो लैंडलेस फैमिली से आते हैं, ठीक है, या फिर क्या होते हैं कि वो उन फैमिली से आते हैं जो अपने स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जिनके पास बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, तो वो अपनी ज़मीन पे भी खेती करते हैं और दूसरों की ज़मीन पे भी जाकर खेती करते हैं। तो ये जो लेबरर्स होते हैं या तो उन फैमिली से आते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है ही नहीं, या फिर उन फैमिली से आते हैं जिनके पास बहुत ही थोड़ी सी ज़मीन है, तो अपनी ज़मीन में खेती करने के साथ साथ वो दूसरों की ज़मीन में भी खेती करते हैं और इन्हें पेड वेजेस मिलते हैं, ठीक है। और ये कैश में हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पैसा इन्हें मिल जाता है, या फिर इन्हें क्रॉप्स मिल जाते हैं। क्रॉप्स मतलब कुछ किलो अनाज मिल जाता है तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, तो ये जो पेड वेजेस वगैरह होते हैं, चाहे उन्हें अगर पैसे मिले या फिर उन्हें क्रॉप्स मिले, अनाज मिले, तो ये सब क्या होता है, ये रीजन टू रीजन अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बहुत अलग अलग होता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतने वेज ही मिलेंगे इतने घंटे काम के लिए, या फिर इतना अनाज मिलेगा, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो अलग अलग होता है। तो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही वाइड वेरिएशन होता है। एक फार्म लेबरर को डेली बेसिस पे भी बुलाया जा सकता है हर दिन काम के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, मतलब सिर्फ इरिगेशन के लिए या फिर सिर्फ हार्वेस्टिंग के लिए, तो ऐसे करके भी बुलाया जा सकता है। गवर्नमेंट सेट वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, वो वेजेस सेट कर देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है तो वो एक वेज सेट कर देती है फार्म लेबरर्स के लिए। हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमन लेबरर्स। लेकिन जो काम करने के लिए जो लेबरर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत कंपटीशन होता है, तो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो लोग कम पैसों पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, काम इतना मिलता नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो हमने देखा था जो तीसरा फैक्टर है वो कैपिटल है। हमारे पास फिजिकल कैपिटल था, है ना, वही फिजिकल कैपिटल को ही कैपिटल बोल रहे हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में जो कैपिटल होता है वो एक्सपेंसिव होता है। अलग अलग मशीन चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, और केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए पैसे चाहिए, तो कैपिटल बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो कैसे कैपिटल अरेंज करते हैं, तो वो बोरो मनी, तो वो पैसे उधार लेते हैं टू अरेंज फॉर द कैपिटल, ठीक है। वो लार्ज फार्मर से मतलब बड़े किसानों से ले सकते हैं, या फिर विलेज मनी लेंडर जो गांव में जो पैसे दें उनसे उधार ले सकते हैं, बड़े किसानों से ले सकते हैं, या फिर वो ट्रेडर्स से उधार लेते हैं। कुछ ट्रेडर्स जो उनको मशीन्स वगैरह सप्लाई कर देते हैं, फर्टिलाइज़र सप्लाई कर देते हैं, वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, तो ऐसे वो उधार ले लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ वेरी हाई। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन पर लगाया जाता है जब वो उधार लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, पर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो खुद सेव कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा उपज होगी, ज़्यादा खेती होगी, तो क्या होता है कि वो अपने फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो सरप्लस उनके पास बचता है वो ज़्यादा बचता है, जिसके कारण जब वो मार्केट में बेचते हैं तो उनको ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट होता है, ज़्यादा
प्रॉफिट होने के कारण क्या होता है, वो कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं कैपिटल खरीदने के लिए, अपने खेती में अपने काम में लगाने के लिए, ठीक है। तो ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपनी सेविंग के द्वारा ही ये कैपिटल अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कैपिटल्स फॉर देमसेल्स, तो वो इससे कैपिटल को अरेंज करते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट है उसका सेल देखते हैं। तो जो क्रॉप होता है, जो क्रॉप हमारा आता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद, उसको सबसे पहले तो हम लोग अपनी फैमिली कंजम्पशन, हमारी फैमिली की क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए कुछ अनाज या फिर कुछ जो क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं उसको रख लेते हैं, और बाकी जो बचता है सरप्लस उसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो स्मॉल फार्मर्स का सबसे पहले तो उनके पास ज़मीन कम होती है, तो ज़मीन कम होने के कारण उनका जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन कम होता है। और अगर प्रोडक्शन कम होता है तो फैमिली नीड्स के लिए जब वो अपने कुछ प्रोडक्शन जो अनाज है उसको रखते हैं, तो उसके बाद जो वो सरप्लस बचता है बेचने के लिए वो बहुत कम बचता है, तो लिटिल सरप्लस, ठीक है। लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, ठीक है, तो ज़्यादा सरप्लस बचता है, ज़्यादा खेती होती है, तो फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो उनके बचता है सरप्लस वो ज़्यादा होता है, मोर सरप्लस। तो सप्लाई वीट टू द मार्केट, मतलब वीट या जो भी वो अनाज उगाते हैं, क्रॉप उगाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। किसको बेचते हैं, वो ट्रेडर्स को बेच सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स वगैरह क्या करते हैं, वो ख़रीद लेते हैं उनसे, ठीक है। तो या तो वो डायरेक्ट बेच सकते हैं या फिर वो ट्रेडर्स को बेच सकते हैं, ट्रेडर्स जाके मार्केट में बेचे, तो ऐसे हो सकता है। तो ट्रेडर्स वो उनसे ख़रीदते हैं, उसके बाद वो वीट या फिर और क्रॉप्स ख़रीदने के बाद मार्केट में दुकानदारों को बेच देते हैं टाउन्स और सिटीज़ में, और फिर हम लोग नॉर्मल दुकानदारों से फिर ये ख़रीदते हैं, मतलब वीट वगैरह, गेहूँ वगैरह, अनाज उनसे ख़रीदते हैं। तो ऐसे होता है, मतलब जहाँ खेत से वो लोग ट्रेडर्स को बेचते हैं, ट्रेडर्स आके दुकानदारों को बेचते हैं, और दुकानदार फिर नॉर्मल पब्लिक को, नॉर्मल पीपल वो वहाँ से जाके ख़रीद सकती है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो जब वो सप्लाई करते हैं वीट टू द मार्केट तो यहाँ पर उनकी अर्निंग हो जाती है, ठीक है, ऐसे वो लोग अर्निंग करते हैं। तो बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीज़न, तो अब जो उनकी अर्निंग होती है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की जो अर्निंग होती है वो क्या करते हैं, उससे तो कैपिटल ख़रीदते हैं अगले, या फिर कैपिटल के लिए सेव करते हैं अगले सीज़न के लिए, और अ पार्ट इज सेव, एक पार्ट तो सेव करते हैं। टू बाय कैटल, ट्रक्स, और टू सेट अप शॉप्स, कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्ट तो वो लोग निकाल लेते हैं अगले समय की खेती के लिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, और कोई मशीन वगैरह अगर बिगड़ रही है उसको सही करना है, फिर रॉ मटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल्स, इन सब के चीज़ों के लिए वो करते हैं, ठीक है। और कुछ पार्ट वो लोग, जैसे हमने देखा था एक नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होती है, तो कुछ पार्ट वो लोग क्या करते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए सेव कर लेते हैं, जैसे अगर कोई दुकान डालने के लिए या फिर ट्रक्स वगैरह या कैटल वगैरह ख़रीदने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी वो सेव कर सकते हैं। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, तो पालमपुर में ये तो फार्मिंग के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बताया गया क्या क्या होता है नहीं होता है, आप एक बार NCERT रीडिंग करिएगा, है ना। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो हमने देखा पालमपुर में 75% लोग लगभग फार्मिंग करते हैं और 25% नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, तो नॉन फार्म एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा होती है वो डेयरी होता है, पशुपालन, है ना। उसमें पशुपालन में डेयरी मतलब गाय भैंस को पाल कर, है ना, उनका दूध बेचना। तो बफेलोज, ठीक है, उनके लिए ग्रास, ज्वार, बाजरा रेनी सीज़न में जो उगाए जाते हैं ना, खारिफ क्रॉप्स में हमने देखा था, उनको ये खिलाया जाता है, ठीक है। और फिर उनसे जो मिल्क मिलता है उसको सेल किया जाता है। हमने देखा था रायगंज एक बड़ा विलेज था जो पालमपुर के साथ था, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वहाँ पर जो मिल्क है उसको बेचा जाता है रायगंज में, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़, फिर रायगंज से वो बहुत दूर दूर सिटीज़ वगैरह में भेजा जाता है, टाउन्स और सिटीज़ में। उसके बाद एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, तो डेयरी के अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है, उसका एक एग्जांपल भी दिया गया, आप उसको पढ़िएगा। तो वेरी सिंपल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं होती हैं, छोटी मशीन होती है नॉर्मल जो छोटी स्केल पे प्रोडक्शन कर पाए। तो स्मॉल स्केल में तो या तो उस मशीन को घर में ही लगा दिया जाता है या फिर उसको फील्ड में लगा दिया जाता है, और यहाँ पर फैमिली लेबर मतलब सेकंड फैक्टर को फैमिली की मदद से ही इसको चलाया जाता है, ठीक है।
रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड। तो बहुत ही कम ऐसा मौका होता है जब किसी लेबरर को हायर किया जाता है मशीन वगैरह चलाने के लिए, वरना ज़्यादातर फैमिली की मदद से ही स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स, प्रोडक्शन ऑफ जैगरी, तो यहाँ पर गुड़ का प्रोडक्शन किया जाता है, एक एग्जांपल दिया हुआ था। तो गुड़ का, तो जो खेत उगाए जाते हैं, ठीक है, तो उससे गुड़ का प्रोडक्शन किया जाता है। तो शुगर केन क्रशिंग मशीन, तो ये मशीन आती है जो शुगर केन को क्रश करती है, फिर गुड़ का फॉर्मेशन करती है। तो एक ऐसी मशीन को लेके उसको या तो घर में लगा दिया जाता है या फिर खेतों में, और वहाँ से गुड़ बना के फिर बेचा जाता है। तो एक एग्जांपल है। फिर द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर में जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं। तो जो ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर हैं वो शॉपकीपर को क्या करते हैं, जो मतलब जो वो लोग खरीदते हैं, अभी हमने देखा था बड़े किसानों से या मीडियम किसानों से जो वो लोग अनाज या कुछ खरीदते हैं, क्रॉप्स खरीदते हैं, तो वो लोग इन शॉपकीपर्स को बेच देते हैं, ठीक है। तो ये शॉपकीपर्स इन ट्रेडर्स से गुड्स को खरीद कर जो विलेज है उन पूरे विलेज के लोगों में बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर हैं, ठीक है, वो शॉपकीपर्स को बेचते हैं। अब जो शॉपकीपर्स हैं वो ये गुड्स खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, तो होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़। तो ये ट्रेडर्स हैं वो या तो डायरेक्ट शॉपकीपर्स को बेच देते हैं, या फिर जो ट्रेडर्स हैं ये बड़ी बड़ी पहले दुकानों में बेच देते हैं। फिर ये जो छोटे जो रिटेलर्स होते हैं, शॉपकीपर जो रिटेलर्स होते हैं, वो होल सेल की दुकानें वहाँ से खरीदते हैं और वहाँ से लाकर विलेज में बेच देते हैं, ठीक है। तो लार्ज फार्मर से या मीडियम फार्मर से ट्रेडर्स खरीदते हैं, ट्रेडर्स फिर किसको बेचते हैं, तो वो होलसेल मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे शॉप्स में नहीं बेचते हैं, वो डायरेक्ट एक बड़ी शॉप में, जिसको होलसेल हम लोग कहते हैं, होलसेल में बेच देते हैं ट्रेडर्स। फिर जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, दुकानदार जो होते हैं, वो क्या करते हैं, होलसेल से ख़रीदते हैं, और फिर ख़रीदने के बाद जो ये रिटेलर्स हैं वो नॉर्मल पब्लिक अपनी कॉलोनी में या अपने इलाके में लोगों को फिर बेचते हैं, लोग वहाँ से आके ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो फार्मर से ट्रेडर्स, ट्रेडर्स से हम लोग कह सकते हैं होलसेलर्स, होलसेलर से रिटेलर्स, और रिटेलर से नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल लोग जैसा खरीदते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जनरल लिखा है, आप एक बार NCERT से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज। तो विलेज में, पालमपुर में स्मॉल जनरल स्टोर है जिनमें क्या क्या बिकता है, राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, सम क्लोथ एट्सेट्रा। तो यहाँ पर सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये जनरल स्टोर में मिल जाता है। फिर हाउसेज नियर द बस स्टैंड, तो पालमपुर में बस स्टैंड के सामने जो हाउसेस है उन्होंने एक छोटी सी दुकान, छोटी छोटी दुकान खोल लेते हैं, जिसमें वो लोग चाय, कॉफ़ी या कुछ खाने के लिए ईटेबल्स को बेचते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, तो ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है वो धीरे धीरे पालमपुर में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जो रोड है जो पालमपुर से रायगंज के लिए है, तो उसमें बहुत सारे व्हीकल्स हैं, जैसे रिक्शा वालास हैं, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एट्सेट्रा। और उसके बाद बुलेट कार्स हैं, बोगी है, हमने शुरू में भी देखा था, पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये सारे लोग जो हैं ये ट्रांसपोर्ट सर्विस में है, ठीक है। तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिससे वो अपना जीवन चलाते हैं, है ना। तो फिर उनकी अलग अलग पेमेंट्स होती हैं, जिनके कारण जैसे हम लोग किराया देते हैं, तो वैसे ही वो जो ऑटो वाला, रिक्शा वाला होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम करने वाले पीपल कहलाते हैं। दीज कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड गेट पेड, उनको पेमेंट मिलती है, किराया मिलता है, वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये ब्रीफ में हमने पूरा किया, क्या क्या इसमें बताया गया, फार्मिंग के बारे में, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल विलेज लिया गया, उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। अब हम लोग क्लास नंबर 4 में एक्सरसाइज करेंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर इस चैप्टर को हम लोग पूरा करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।